वासुदेवाय। नमस्कार, मैं विपिन पुरोहित मेरे सभी देखने वाले को अभिवादन करता हूँ। पहली बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बस यूं ही आपके साथ कुछ न कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। कैसी बातें? हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में, जिसे हम सनातन भी कहते हैं, हिंदुत्व भी कहते हैं। हमारा इतिहास ये पिछले 600-700 साल का छोड़ दीजिए, उससे क्या जो पहले का जो इतिहास था वो कितना गौरवशाली था, क्या क्या बातें उसमें थी, थोड़ा बहुत तो हम सब जानते ही हैं, थोड़ा नहीं ज़्यादा भी जानते हैं कोई। लेकिन वही बातें करने का आनंद कुछ और ही होता है, और बात के अंदर कुछ तथ्य ढूंढने का जो प्रयास किया जाता है तो वो तो और तारीफ़ काबिल है। वैसे लोगों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, कोई विद्वान भी नहीं हूँ, पंडित भी नहीं हूँ, आप जैसा सामान्य आदमी हूँ। दिल में आया कि चलो कुछ बातें मेरे मन के अंदर है वो आपके साथ शेयर करूं, अपने विचार रखूं। पर एक बात तो सच है, आदमी या इंसान जब तक सोच दिमाग में नहीं उतरती तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। चाहे वो पढ़ाई हो, शिक्षा, चाहे वो बिजनेस हो, कोई उद्यम हो, कोई सामाजिक कार्य हो, जब तक उसके दिमाग के अंदर कोई सोच नहीं आती तब तक वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाता। ईश्वर ने हमारे ये जो पुतला है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिल खोल के भरी हुई है। उसके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, दृष्टि भी है, जीवा में भी वाणी भी है, हाथ पांव में कर्म करने की शक्ति भी है। कुदरत की देन बहुत है, हमारे पर बहुत है। अगर एक भी चीज़ की कमी हो जाए तो हम लोग को एहसास होता है कि ये भगवान ने हमारे साथ गलत किया। लेकिन जब इतना हुआ दिया हुआ है हमारे पास, जो ईश्वर दत्त है, तो उसका यूज भी तो होना चाहिए, कोई ढंग से होना चाहिए। कहा जाता है कि ईश्वर का जो श्रेष्ठ सर्जन है वो मनुष्य है, और मनुष्य कैसे जीता है वो भी सोचने की बात है। ज़्यादातर देखे तो मुझे बचपन में जो एक सोलोमन ग्रैंडी की एक अंग्रेजी कहानी थी, छोटी सी, वो याद आती है। सोलोमन ग्रैंडी, सोलोमन था
मंडे को पैदा हुआ, ट्यूसडे को स्कूल गया, वेंसडे को उसने डिग्री और नौकरी दोनों हासिल की, थर्सडे को शादी हुई, सब खुश है, शादी हुई, फ्राइडे को वहाँ बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जैसे पैदा हुआ जिम्मेदारी चालू हो गई, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको कैरियर बनाना, ये सब के अंदर सैटरडे निकल जाता है। और सैटरडे के बाद बच्चे बड़े, अभी वो भी बूढ़ा होने लगा और संडे को खत्म हो गया। ये 7 दिन का, ऐसा ही अपना मनुष्य का जीवन है ना? सही बात है ना? वही जीवन, क्या इसको हम जीवन कहा जा सकता है? पशु पक्षी भी है, वो भी अपने लिए घर बसा घोंसला बनाता है, अन्न का प्रबंध करता है, रहने लगता है, बच्चों को पैदा करता है, उसको उड़ना सिखाता है। प्राणी में भी ऐसा है। तो क्या मनुष्य और प्राणी में कोई फर्क नहीं है? ये एक सोचने की बात है कि इसलिए तो भगवान ने दिमाग दिया है, दिमाग चलाने के लिए दिया है। उसको डेढ़ पड़ा जाएगा तो उसको बंद कर देंगे तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा आदमी। दिमाग को तो चलना चाहिए, तर्क बुद्धि दी है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, संतों ने अनेक ग्रंथों की रचना की, अनेक बातें कही है, चाहे भजन के माध्यम से हो, चाहे पुराण के माध्यम से हो, चाहे वेदों के माध्यम से हो, चाहे उपनिषद के माध्यम से हो। बहुत सारी ये बौद्धिक संपदा देके गए हैं सब, लेकिन वो संपदा का क्या हम सदुपयोग कर पाए हैं कि नहीं, उसका एक बिग सवाल है। जब पढ़ा ही नहीं है तो उपयोग कैसे करेंगे? जब समझा ही नहीं तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? ये भी एक समझने की बात है। ये वेद, पुराण, भगवत गीता, अनेक महापुरुष आके चले गए, अवतरण किया, समाज को समझाया, अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से कोई ना कोई बात रखी। हिंदुस्तान में कथाकार की एक अलग महिमा है, जो भागवत, पुराण, इस सब के बारे में व्याख्यान करते हैं, लोग सुनने जाते हैं, सुन के कहानी सुन के आ जाता है घर पर, फिर ये कान से जो सुना था वो दूसरे कान से निकल गया। कहानी के रूप में लेते हैं। कहानी का बोध क्या है, कहानी का अर्थ क्या है, ये समझने की आवश्यकता अवश्य होती है। क्या हम कर पाते हैं? दिमाग उसमें चलाते हैं? हम कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत, जितना भी मालूम है। ज़्यादा का अवकाश नहीं है, लेकिन जो भी है हमारे पास उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। तो हो सकता है कि आपको उसका आनंद में आए, आपको मज़ा भी आए। उम्मीद करता हूँ आपकी भी इंतज़ारी बढ़ेगी इस चर्चा में, ऐसी उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।